सुप्रभात बच्चों। आशा है आप हिंदी की कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। आज की कक्षा आरंभ करने से पहले हम विवेकानंद जी के सुविचार सुनने और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बनता। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बनता। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने साए भाग 2 में पढ़ा था कि किस प्रकार अज्जू अपने पिता से मिलने अफ्रीका पहुंच गया और वहां पर अपने पिता के मित्र से मिला। उन्होंने अज्जू के परिवार का कुशल क्षेम पूछा तथा अपनी और उसके पिता की मित्रता के बारे में बताया। आज हम साय कहानी का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या अज्जू अपने पिता से मिल पाया। तो आइए साय कहानी का अंतिम भाग पढ़ना आरंभ करते हैं। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है। वो वृद्ध व्यक्ति अज्जू को बताता है कि उसने और उसके पिता ने अज्जू के पिता ने इकट्ठा कारोबार शुरू किया था और नैरोबी में आज उस फर्म का बहुत नाम है। यह सब उनकी ही बदौलत है। जो ये फर्म का अफ्रीका में इतना नाम है, ये सब उनकी ही मेहनत का फल है। कहते कहते वे ठिठक गए। ऐसी बात करते करते वे रुक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए वह बोले। फिर उन्होंने अज्जू का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है, अज्जू ने कहा। भाई बहन? सब ठीक हैं, अज्जू ने फिर जवाब दिया। कहीं कोई कठिनाई तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? तो अज्जू ने उत्तर दिया, न, सब ठीक हैं। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बस यही मैं चाहता था, बस मैं यही सुनना चाहता था कि तुम सब लोग वहाँ पर ठीक हो। हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। हौले मतलब धीरे से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे। शून्य वैसे तो आकाश के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे, बिना पलक झपकाए एकटक एक दिशा में देखते हुए वे सोचने लगे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले। मौन होता है चुप्पी। कुछ क्षण, कुछ पलों की चिप्पी तोड़ी और फिर खोए खोए से उदास से वे बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी सकता है। तिनकों के सहारे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो तिनकों के सहारे, थोड़े से सहारे के साथ तो हर कोई जी सकता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वास्तव में वो तिनके भी नहीं होते, उनकी परछाई होती है, उनका साया होता है, उनका भ्रम होता है कि तिनके हमारे पास हैं। उसके आसरे, उसके सहारे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। कि कभी हम समुद्र में हैं तो हमें तिनका भी नहीं मिलता, लेकिन तिनके की परछाई, तिनके की सोच कि हमारे पास ये सहारा है, इस सोच से हम कभी कभी तूफान को भी पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं। अर्थात कभी कभी जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां, ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें कुछ नहीं सूझता, कोई सहारा नजर नहीं आता। केवल एक सहारे का आशंका वो होती है, सहारा होता है, सहारे की सोच होती है, सहारे की परछाई होती है। वास्तव में वो सहारा नहीं होता, फिर भी हम अपना जीवन अच्छे से जी लेते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका है। तंतु होते हैं जो रस्सी, धागे जो हमारे को जोड़ने का काम करते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका है, ऐसे ही तिनकों के सहारे, ऐसे ही धागों के सहारे टिका है। यदि वे टूट जाएं,
यदि वे सहारे टूट जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, तितर बितर हो जाएं, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाएगा। जैसे पानी का बुलबुला क्षण मात्र के लिए बुलबुला बनता है पानी में और फिर वो अपने आप ही लुप्त हो जाता है, उसी तरह से अगर हमारा ये भ्रम भी टूट जाए, ये छोटे छोटे जो सहारे हैं ये भी टूट जाएं, तो हमारा जीवन पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, वे खांसे। फिर वे खांसते हुए बोले, शायद वो कोई बहुत ही गंभीर बात अज्जू को बताना चाहते हैं, इसीलिए वो बेचारे बार बार खामोश हो जाते हैं और बार बार कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो वे खांसते हुए कहते हैं, बेटा जरा सोचो, तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? बेटे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु 15-20 साल पहले, जब वो बीमार पड़े थे अफ्रीका में, उस समय ही हो जाती तो क्या होता तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते, हालांकि मरने से पहले वो बहुत सारा पैसा तुम्हारे नाम छोड़ जाते, क्योंकि उन्होंने कारोबार में बहुत कमाया हुआ था। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। वो युवक तो था, वो दुविधा में पड़ गया, उपाहवों में पड़ गया। उसके गंभीर चेहरे को देखते हुए उन्होंने फिर कहा, रुपए रेत में गिरे पानी की तरह विलीन हो जाते हैं। अगर रेत में हम पानी गिराते हैं तो वो पानी कहाँ गायब हो जाता है, रेत में पता ही नहीं चलता। उसी तरह से अगर मनुष्य परिवार का कोई सदस्य जो पालनहार होता है, पालन पोषण करता है, वो ना रहे लेकिन पैसे छोड़ जाए, तो वो पैसे कितने दिन हमारे साथ रह सकते हैं, कितने दिन हमारी जीवन यापन का साधन बन सकते हैं? एक दिन तो वो खत्म हो जाएंगे और तुम अनाथ हो जाते। तो वो रुपए, अगर जो तुम्हारे पिता की मृत्यु 15-20 साल पहले हो जाती और वो तुम्हारे लिए रुपए छोड़ जाते, तो क्या तुम उन रुपयों के सहारे तनु का विवाह कर सकते थे, खुद इंजीनियर बन सकते थे, इतने संपन्न हो सकते थे? नहीं, तुम अनाथ हो जाते, तुम्हारा कोई पालनहार नहीं होता, तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती और पिता का साया तुम्हारे ऊपर से उठ गया, ये इस दुख में तुम्हारी माँ भी कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, तुम पढ़ भी नहीं पाते, जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तुम आज वो इंजीनियर नहीं बन पाते, क्योंकि जब पिता की मृत्यु हो जाती, माँ की मृत्यु हो जाती, तो बहन की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाती। निराशा की, हताश की तथा असुरक्षा की कितनी गहराई में होते कि वहां से अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता तुमको। जब साया ही माँ बाप का सिर पे से उठ जाता तो तुम निराश हो जाते, हताश हो जाते, सुरक्षा नहीं होती तुम्हारी, कोई तुम्हारा सरपरस्त नहीं होता और तुम ऐसी गहरी खाई में गिर जाते कि तुम्हें अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अर्थात तुम उस परिस्थिति में अपने आप को एक चक्रव्यूह में पाते जिससे निकलना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था और तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया, फिर उनके होठ सूख गए। वो बड़े परेशान थे, जो कुछ कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे, इसलिए बार बार कोशिश कर रहे थे। इस बार उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ से फेरा, जीभ से भिगोया और कहा, हम दुर्बल होते हुए भी, असहाय अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, कि हम दुर्बल हैं, असहाय हैं, कोई सहारा नहीं है हमारा। कितने ही घने वनों को, बीहड़, खूंखार, जहाँ पर किसी भी मनुष्य का पहुंच पाना असंभव है, ऐसे वनों को हम पार कर जाते। कब कर जाते? सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। अगर हमें पता होता कि हमारे को किसी का सहारा प्राप्त है, तो ये जो जीवन है ये भी बीहड़ वनों की तरह है। ये वन भी हम तभी पार कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमें किसी का सहारा प्राप्त है। हमारे माँ बाप का सहारा, साया हमारे साथ है।
उनका गला गला भर आया और वो रोने लगे। रोते रोते क्या बोले, तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे, जब बीमार हुए थे तुम्हारे पिता की मृत्यु तो तभी हो गई थी। अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। वो जो पिता के नाम से पैसे आते थे, वो पैसे मैं ही तुम्हें भेजता था। ये हम दोनों का इकट्ठा कारोबार था, साझे का कारोबार था। तो उनकी कमाई के पैसे मैं लगातार तुम्हें भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, और कितने वर्षों से, जब से तुम्हारे पिता गए हैं, मैं इसी इंतज़ार में था कि कब तुम बड़े हो और कब अपना कारोबार संभालो। अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। अब तुम भी यहीं रहो और इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ, मेरे साथ ये कारोबार करो। तुम सरसब्ज हो गए हो, तुम संपन्न हो गए हो, वेल सेटल्ड हो गए हो। मेरा वचन पूरा हो गया। मैंने तुम्हारे पिता को मरते समय ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे परिवार का एक साए की तरह पालन पोषण करूँगा। आज मेरा वचन वो पूरा हो गया। मैंने उसे मरते समय दिया था ये वचन। उनका गला भर आया, वो रोने लगे। वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखने लगे। दीवार पर अज्जू के पिता का चित्र टंगा हुआ था, जिस पे काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी। उस धुंधले चित्र को एकटक देखते रहे और पता नहीं क्या-क्या सोचने लगे। शायद वो उस चित्र से ये कहना चाहते हो कि आज मेरा वचन पूरा हो गया। आज मैंने तुम्हें जो वचन दिया था, वह पूरा हो गया। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। परवरिश, पालन-पोषण। असमंजस, दुविधा। रुग्ण, रोगी या कमज़ोर। वजीफ़ा, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। इंगित, इशारा करना। सरसब्ज, हरा भरा या संपन्न। मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली। आसरा, सहारा। साए, परछाई। यहाँ पर साए का अर्थ है सहारा। रोशन, प्रकाशवान या प्रसिद्ध। अरसे, लंबे समय तक।